इस बार करप्शन पेशकश वाले केस नहीं बल्कि बाउंस चेक की वजह से बांग्लादेश की ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। Dhaka court has issued an arrest warrant against national cricketer and former Awami League MP Saqib Al Hasan in the IFIC bank check dishonor. A Dhaka court today issued an arrest warrant against cricketer and former Awami League lawmaker Saqib Al Hasan and 3 others in a case involving bounce checks at IFIC. 19 फरवरी को शुरू होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में खेलने से आईसीसी ने उन पर बैन लगाया और इसी साल 19 जनवरी को कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से वहां की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैदुर रहमान ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इसी वीडियो में हम शकीब के केस के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों इतने महान बल्लेबाज को क्रिकेट खेलने से भी महरूम किया गया। सलाम दोस्तों, साल 2017 को शकीबुल हसन की कंपनी अल हसन एग्रो फार्म लिमिटेड ने अपने बिजनेस के लिए आईफेक यानी कि कॉमर्स बैंक लिमिटेड से $2,27,500 का कर्जा लिया और फिर सितंबर 2024 को कंपनी ने आईफेक का कर्जा अदा करने के लिए 2 चेक्स जारी की और फिर उसी साल अक्टूबर 2024 को आईफेक ने कंपनी की तरफ से जारी करदा दोनों चेक्स मुस्तरद कर दिया क्योंकि बैंक का कहना था कि कंपनी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं कि वो हमारे कर्जा अदा करे। इसी वजह से कंपनी के दोनों चेक्स रिजेक्ट किया गया, यानी कंपनी की माशी हालत इतनी खराब हुई थी और फिर आईफेक बैंक ने ये नोटिस जारी की कि 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को हमारा कर्ज अदा करना है। लेकिन उतने दिनों में अल हसन कंपनी ने वो कर्ज भी अदा नहीं की। जब कंपनी कर्ज अदा करने में नाकाम रही तो फिर आईफेक ने मजबूर होकर ढाका कोर्ट में उनके खिलाफ केस फाइल की। लेकिन याद रहे कि बैंक के अपने इंटरेस्ट यानी सूद के साथ टोटल मिलाकर ये रकम $3 लाख थी। आईफेक बैंक वालों ने जब ढाका कोर्ट में केस फाइल की तो फिर कोर्ट वालों ने शकीबुल हसन को आगाह कर लिया कि आपने 19 जनवरी को कोर्ट आना है, लेकिन शकीबुल हसन ने उनके मुतालबे को नजरअंदाज कर लिया। इसी वजह से वहां की चीफ मजिस्ट्रेट जैदुर रहमान ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी की, यानी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। करंटली उसे गेम खेलने से बैन किया गया है, लेकिन इससे पहले भी साल 2018 को शकीबुल हसन के खिलाफ केस फाइल हुआ था। जब उनके सामने अग्रवाल ने करप्शन की पेशकश की तो उन्होंने उसी वक्त ACU यानी कि एंटी करप्शन यूनिट को खबरदार नहीं की और इसी वजह से आईसीसी ने उन्हें 2 साल से गेम खेलने से बैन लगाया। लेकिन याद रहे कि इससे 2 नुकसान सामने आ सकते हैं। पहला तो ये कि शकीब का कैरियर इससे बहुत मुतासर हो सकता है और दूसरा ये कि उनकी गैर मौजूदगी से उनकी टीम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, यानी बांग्लादेश की टीम को इस चैंपियन ट्रॉफी को खेलने में और इसे विन करने में बहुत कोशिश करना पड़ेगा।